स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हम डीमैट अकाउंट होता क्या है, डीमैट अकाउंट को कैसे ओपन करें, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, हमारा पैसा किस ब्रोकर के अंदर सेफ रहेगा, यानी इंडिया के अंदर कौन सा ब्रोकर है जिसके अंदर हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, और डीमैट अकाउंट ओपन करते वक्त चार्ज कितना लगता है मैं आपको बताऊंगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना एक भी रुपया दिए इंडिया का सबसे बेस्ट ब्रोकर बताने वाला हूं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे एडवांस टूल्स मिलते हैं जिससे कि अपनी एनालिसिस प्रो लेवल पे ले जा सकते हो और मार्केट में आप अच्छे से अपना जो पैसा है मैनेज कर सकते हो। उसी के साथ देखो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। बेसिक से लेकर आप समझिए एडवांस तक सब कुछ समझने को मिलेगा। तो जो लोग 2026 में अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं वो इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखें ताकि उनकी जो माइंड में क्वेश्चंस है ना वो क्लैरिटी में बदल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। Disclaimer: This content is for learning purposes only. Stock market investments carry risk. Please do your own research before investing. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मैं आपका भाई सुभाष जाट ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो आप इन वीडियोस को जाके चेकआउट कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा। सबसे पहले देखो, हम जब भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी हो, इन्वेस्टमेंट करना हो या आईपीओ म्यूचुअल फंड आपने नाम सुना होगा, इन सभी के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जैसे हम अपने पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट का यूज करते हैं, वैसे ही अगर हम हमारे शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, है ना, हम हमारे म्यूचुअल फंड को खरीदना चाहते हैं, वो सिक्योरिटीज होता है, ईटीएफ वगैरह, आईपीओ के अंदर आप पैसा लगाते हो, तो ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली रूप से ये आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं। ठीक है, तो जैसे पैसा हमारा बैंक अकाउंट में रहता है उसी प्रकार से क्या होता है कि हम जो भी शेयर्स खरीदते हैं वो एक डीमैट अकाउंट में रहता है। और ये डीमैट अकाउंट कहाँ पे क्या होता है, तो डीमैट अकाउंट के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ब्रोकर सिलेक्ट करते हैं जो कि स्टॉक ब्रोकर के नाम से जाना जाता है, और उस ब्रोकर के अंदर हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं। पहले अलग प्रोसेस थी जब मार्केट में ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह नहीं थे, तो पहले बहुत ही लंबी प्रोसेस होती थी। आजकल इतना आसान हो चुका है कि भाई आप अपने मोबाइल में ऐप से शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो और बहुत कुछ आसान है। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट यहाँ पे दो तरीके की चीज होती है। तो आप जब भी अपना अकाउंट ओपन करते हो तो उससे अगर आप शेयर्स खरीदते हो और बेच देते हो तो वो ट्रेडिंग कहलाता है, और अगर आप अपने शेयर्स को खरीद कर अपने पास रखे हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर पड़े हैं, ये कहलाता है। इनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस एक तरीके का अकाउंट होता है जो कि आपको ओपन करना होता है, उसके लिए हमें केवाईसी करनी पड़ती है ना। अभी देखिए इंडिया में सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन से हैं, टॉप 3 ब्रोकर हैं जो कि हमारे इंडिया में सबसे बढ़िया है। और सबसे पहला जो ब्रोकर हमें देखने को मिलता है ये है धन ऐप। धन ऐप सबसे फास्ट है, सबसे आसान है, इसके अंदर अकाउंट ओपनिंग जो चार्ज है बिल्कुल जीरो है, एक भी रुपया नहीं लगता है। ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो यहाँ पे बहुत तेजी से ये आपके लिए काम करने वाला है। ऑप्शन ट्रेडर के लिए इन्होंने स्पेशली डैशबोर्ड बना रखा है, तो बहुत सारे अच्छी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये है देखो धन ऐप, ठीक है, और मैं खुद इसी का यूज करता हूँ। अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हो, अगर आपको आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हो, अगर आप स्टॉक्स खरीदना बेचना चाहते हो, तो इसके अंदर जो टूल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो फीचर्स मिलेंगे ना, पूरे स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं है जो इतनी सारी सुविधाएं देता हो और उतना सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलता हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं और मैं खुद इस धन ऐप का पार्टनर हूँ, क्योंकि मैं तभी पार्टनर बना जब मैंने इसकी पूरी एनालिसिस करी और मेरे को समझ में आया। 3-4 सालों से रेगुलर मैं यूज कर रहा हूँ, बाकी सारे ब्रोकर को भी यूज कर लिया है, तो उनसे ये काफी बेहतर है। ठीक है, उन ब्रोकर्स में आज 5 साल पीछे चल रहे हैं और ये इतना एडवांस चल रहा है, तो सोचे कि हमें हर चीज मार्केट में अच्छी चाहिए होती ताकि हम मार्केट में पैसा बनाने के लिए आए हैं, तो वो सारी चीजें अपने हिसाब से। और उसी के साथ देखो यहाँ पे सारे जो टूल्स है ना आपको फ्री में मिलते हैं। ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम चार्ट देखते हैं मार्केट का, वो 4,000 रुपए हर महीने का हमें यहाँ पे धन ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, तो ज़ेरोधा, एंजल वन ये भी ठीक ब्रोकर है, बट जो मैं बता रहा हूँ वो भाई अपना ब्रोकर है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपके पास आधार कार्ड तो सभी के पास होगा ही, आधार कार्ड अपने पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर से लिंक हो, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट पासबुक, ठीक है, या स्टेटमेंट, दोनों में से आपको चीजें हो। ठीक है, आज के टाइम पे स्टेटमेंट की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो बैंक अकाउंट पासबुक। अगर आप एफएनओ करना चाहते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो हो सकता है उसके लिए आपको बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हो।
सिग्नेचर पेपर पर या साइन की फोटो। सिग्नेचर देखो आजकल ऑनलाइन हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, तो जब हम डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे ना ऑनलाइन सिग्नेचर हो जाएगा। सेल्फी, आप खुद जो भी बंदा अपना अकाउंट ओपन कर रहा है वो खुद उपस्थित होना चाहिए, जो कि उसका यहाँ पे सेल्फी से पिक यहाँ पे लिया जाएगा। और उसी के साथ देखो आपको अपनी जीमेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। अपनी जीमेल पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ट्रेडिंग वगैरह आप करते हो, तो वो सारी चीजें आती है कि भाई आज आपने ये ट्रेड करी है। फिर देखो धन ऐप में कैसे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। धन ऐप में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल पे आना है। ठीक है, आप जैसे ही हमारे इस चैनल पे आते हो, आपको यहाँ पे देखो हमारे चैनल पे लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, ये है धन ऐप का लिंक, है ना। और बताऊं अगर, तो आप हमारे किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो उस वीडियो के ऊपर भी आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये धन ऐप का वीडियो है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए धन ऐप का हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए लिंक। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो मात्र 4 मिनट में। तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन धन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना। अब हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमें सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर है ये यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर, धन ऐप में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आ जाना है। शुभ कैश पे या सुभाष जाट ट्रेडर, दो हमारे यूट्यूब चैनल है। इन दोनों यूट्यूब चैनल पे आप देखो धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप, या फिर आपको कोई भी हमारा वीडियो मिलता है जो कि धन ऐप से रिलेटेड है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद देखो यहाँ पे लिंक मिला हुआ है आपको धन का, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन धन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे और इसके लिए हमें जो डॉक्यूमेंट की जरूरत है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, सिग्नेचर पेपर, ये 4-5 चीजें चाहिए जो कि आप खुद से अपने पास लेके बैठे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े, जल्दी से आपका काम हो जाए। तो हम जैसे ही वहां पे क्लिक करते हैं, कहाँ पे, स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन धन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने आएगा कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है ये लगाओ, है ना। तो हम अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लगा देते हैं। मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी देखने को मिलेगा, उस ओटीपी की मदद अब आपको क्या करना है, अपना जो पिन है वो सेट करना है। जैसे आप 6 डिजिट का पिन होता है, जब भी ऐप ओपन करोगे तो ये आपको पिन बोलेगा। ठीक है, जैसे एम पिन तो आपने नाम सुना होगा, उसी प्रकार से, है ना। तो मैं यहाँ पे पिन सेट कर देता हूँ और ये चलो अपना काम हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब इनविटेशन कोड यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, आप चाहो तो। ठीक है, और अपने हिसाब से यहाँ पे देखो ये मेरा SU 8017 है, तो आप अगर कोड को यही रखना है आपको। ठीक है, फिर हम यहाँ पे करेंगे फिनिश KYC ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। अभी हमारी स्टार्ट होती है KYC। इसके लिए हमें सबसे पहले देखो ऐड योर पैन कार्ड, तो जो हमारा पैन कार्ड है ना दोस्तों, उसकी हमें यहाँ पे डिटेल फिल करनी है, इससे आपका काम हो जाएगा। अभी बात आती है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर से जो KYC होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे जो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह है उनको डिजी लॉकर ऐप से अच्छे से कनेक्ट करके रखती है। तो एंटर योर आधार नंबर। अब हमें क्या है, हमारे जो आधार नंबर है वो लगाने की जरूरत है। तो जैसे ही आप अपने आधार नंबर लगाते हो तो आपके पास एक OTP आएगा। ठीक है, तो OTP आपको लगा देने हैं। ये प्रोसेस भाई साहब आपको कंप्लीट करनी है, जिससे कि आपका जो काम है बहुत आसान हो जाए। और ये तो KYC है तो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आपके जो शेयर्स वगैरह होते हैं वो सिक्योरिटीज आपके पास, एसेट वगैरह होती है वो आपके पास रहती है। अब यहाँ पे हमें जो है सिक्योरिटी पिन लगाने हैं। तो अगर आपके पास सिक्योरिटी पिन ऑलरेडी है या भूल चुके हो, तो आपके पास एक फॉरगेट का लिखा हुआ आएगा, तो आप फॉरगेट कर सकते हो, या पहली बार आप जब करोगे तो यहाँ पे आपको अपने पिन अपने हिसाब से लगाने का ऑप्शन मिलेगा। इनमें से हमें सिलेक्ट करना है क्या, जो जो डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे जरूरत होगी। तो ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे आधार कार्ड और पैन वेरिफिकेशन दोनों सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे अलो कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट चल रही है, जिससे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है उनकी डायरेक्ट KYC के थ्रू अपना काम हो जाएगा। समझ रहे हो आप। नाउ योर कस्टमर ID, यानी अपनी जो जानकारी है इस ऐप के साथ शेयर हो जाएगी। तो ये बोल रहा है भाई सक्सेस है। अब आप अपनी जो टैब है उसे क्लोज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अभी। अब हमें हमारे जो पैन कार्ड नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेल फीमेल और यहाँ पे अपने फादर्स नेम
ठीक है। जो भी बंदा अपना ओपन कर रहा है जो अपने पिताजी का नाम है उसको यहाँ पे हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखने के बाद क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है अपलोड यूर फोटो। हमें यहाँ पे अपना फोटो सही से सिलेक्ट करना है, चश्मा पहन के या 2-3 दोस्तों के साथ नहीं। तो हमें इसके लिए अपना कैमरा ओपन करना पड़ेगा और अपलोड फोटो होने के बाद आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। कुछ बैंक अकाउंट डिटेल आपको लगानी होगी। तो मैं ये प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखो अब आपकी जो प्रोसेस है वो आगे की ये रहेगी कि आपको डिक्लेरेशन ऑफ अकाउंट के बारे में जानकारी देनी है, जैसे कि आपकी इनकम क्या है और यहाँ पे प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन आपकी क्या है, यानी क्या काम वगैरह करते हो, अगर खेती करते हो या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो ये स्टूडेंट वगैरह हो तो ये सारी चीजें आपको एक सिलेक्ट करनी है। ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस कितना है, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर दो। 1 से 5 साल का या 5 साल से ज्यादा का है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। कमोडिटी ट्रेड वगैरह करना चाहते हो तो ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, है ना। तो अदर्स वगैरह यहाँ पे है कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशंस, जो कि फार्मर्स के लिए यूज आता है। फार्मर्स के लिए यहाँ पे स्पेशल चीज है, तो आप इनको भी सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो या इसे रहने दो, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर है हमारी मैरिड और अनमेरिड हो, शादी हो गई है क्या ये बताना आपको। फिर यहाँ पे देखो आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, टैक्स पे करते हो या नहीं करते हो, ये सारी चीजें हमें फिल करनी है यस यस पे, है ना। यहाँ पे अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो इसे ऐसा करना है। ये मोबाइल में भी आपको सेम चीजें मिलेगी। ये सभी चीजों पे टिक मार्क कर देना है और प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपका जो काम है दोस्तों ये हो चुका है। अब यहाँ पे एक और चीज है, एक्टिवेट योर एफएनओ, वेरीफाई योर इनकम प्रूफ टू स्टार्ट इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो तो आप इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको 3 महीने या 6 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है वो लगाना पड़ेगा और यहाँ पे प्रोसीड हेड टू क्लिक कर दो, ठीक है। 6 महीने का स्टेटमेंट है, 10,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन वैल्यू होनी चाहिए, ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। और उसी के बाद आपको अगर एफएनओ तुरंत नहीं चाहिए, अगर आप एम्प्लॉय हो तो सैलरी स्लिप लगा सकते हो। आईटीआर रिटर्न जो भरा है ना आपने, आईटीआर रिटर्न की कॉपी लगा सकते हो। डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट है या फिर नेट वर्थ सर्टिफिकेट, आपकी इनकम जो प्रमाण होता है ना, आय प्रमाण, वो कोई भी हो आप यूज कर सकते। तो अभी हम एफएनओ को एक्टिवेट नहीं कर देंगे, आई विल डू लेटर ये क्लिक कर देते हैं। फिर आती है बैंक की प्रोसेस। तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट प्रोसेस करने के लिए यूपीआई आईडी वगैरह लगा के कंप्लीट कर। तो देखो अभी बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक आ चुका है हमारा, समझ रहे हो, क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड से हमारा बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। सिलेक्ट डिफरेंट बैंक, कोई और दूसरा बैंक चाहो ऐड कर सकते हो। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अभी हमारा जो बैंक अकाउंट है उसका काम भी हो चुका है। आपके अकाउंट में 1 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ई साइन करना है, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो हमारा जो डीमेट अकाउंट है उसके जो फॉर्म है वो सारी काम कंप्लीट बन रहा है। यहाँ पे कंप्लीट होते 25 सेकंड के आसपास लगता है, तो पूरा फॉर्मेट तैयार होकर सारा काम हो जाएगा एक बार। और हमें ई साइन की प्रोसेस करनी है बस। तो यहाँ पे हम दोस्तों अब देखो हमारा आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा एक बार, लास्ट बार हमें केवाईसी करनी होगी क्यों। तो यहाँ पे हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, ओके। तो देखो हमारा ई साइन वगैरह ये जो प्रोसेस थी ना कंप्लीट हो चुकी है। हमारा डॉक्यूमेंट हमें ईमेल पे मिल जाएंगे। अभी आप अपने अकाउंट के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हो, एम पिन और ये पासवर्ड है, ये एंड प्रोसेस है। तो आप अपने लिए जो भी पासवर्ड बढ़िया लगे उन्हें लगा दीजिएगा। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। और भाई आपका जो ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह है सब कुछ हमने फिल कर दी है और अभी हमारा अकाउंट सेटअप होने लग गया है। तो देखो क्या क्या चीजें कंप्लीट हो चुकी है, ई साइन कंप्लीट है, केवाईसी वेरिफिकेशन धन में। तो ये टीम वगैरह धन की जो टीम है ना, अब ये इनका काम है, एक्सचेंज का काम है, वैलिडेशन वगैरह करना, इन सभी चीजों का जो काम है ये धन ऐप की तरफ से है। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो अकाउंट है वो होगा, हमारी तरफ से जो काम था वो हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे धन ऐप में अकाउंट ओपन क्रिएट करते हैं, क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ती है, सारी चीजें बता दी। इसके बाद क्या कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है।